अब पिस के जैसे चक्की के बीच में गेहूं पिस जाती है, वो आवाम का हाल है इस टाइम। तो इस टाइम हमारे लिए जो संजीवनी है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। उन्हीं में लोग अपनी आस्था देख रहे हैं। वो हमारे प्रदेश के लायक हैं, वो ही हमारे प्रदेश को चला सकते हैं। उनका शासन लोगों को याद आ रहा है। लोग उस वक़्त को पछता रहे हैं कि हमने वो गलती कर ली। लोगों को एकत्रित करिए, अरे हमें कहने का मौका नहीं मिला। लोग इतने जोश में थे कि लोगों को नींद नहीं आ रही थी। साइकिलों को देख, साइकिलों को भी अरेंज हो गया। नहीं तो साइकिल आजकल के माहौल में साइकिल नहीं मिलती, मगर साइकिल ही साइकिल देखिए। जहाँ जगह कम पड़ गई, डरते हैं कि पापा कैसे बाइक पे जाएंगे, कैसे हम पढ़ने जाएंगे। तो हमने कहा बेटा ऐसा है, अब साइकिल ही हमारा एक माध्यम है जिससे चलाने से आप स्वस्थ भी रहोगे और सेहतमंद भी होगे। और ये इसी साइकिल से तुम्हारा उद्धार भी होगा, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, तुम सुरक्षित भी रहोगे, तुम किसी लेवल पे पहुंच पाओगे। माननीय अखिलेश यादव जी, तुम्हें एक ऐसे सीएम, ऐसे नेतृत्व मिलने जा रहा है जो युवा की सोच को आगे बढ़ाएगा। और हमें समझते हैं वो कि कब क्या देना है, और वो बिना मांगे ही देते हैं। इसलिए योजना चलाई थी मोदी जी ने कि माताएं हमारी अंधी हो रही हैं कि आप सिलेंडर फ्री में लीजिए। बोले साहब ये सिर्फ एक बार था, उसके बाद में हमारी हैसियत नहीं है सिलेंडर को भरवा लें। हमें हमारे जंगल मुबारक, हमारे खेत मुबारक, हमारे पेड़ मुबारक। एक गठरी ले आते हैं, खाना बनाते हैं, ना किसी का लेना ना किसी का देना। हमारे वो पुराने जो दिन थे, जो बुरे दिन थे, वो अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं। तो 22 हमारे लिए एक विकल्प है जो हम बिल्कुल, हमारी आवाम चूकेगी नहीं। एमएसपी की गारंटी आप कर दीजिए, हमें कुछ आपसे और लाई नहीं। आप अगर सच्चे हैं तो एमएसपी की गारंटी आप निर्धारित कर दीजिए ना, कि कोई भी आपकी एमएसपी के नीचे चाहे कोई भी सेक्टर हो वो खरीदेगा नहीं। ये हमारी मांग है किसानों की। आज 500 से ज़्यादा शहादत हो गई है। 500 से ज़्यादा शहादत वो लोग दे चुके हैं, शहीदियाँ दे चुके हैं। किसके लिए? इस किसानी के लिए, कि आने वाले टाइम में हम किसान तो कहला सकें। हम कह रहे हैं रखिए आप बात, हमारी आपकी बिल्कुल सही है। हम प्रधानमंत्री जी आपको हम गलत नहीं कह रहे हैं, मगर हमारी एक छोटी सी मांग है, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दीजिए। हम आपकी जय जयकार करने लग जाएंगे। अरे हमारी लड़ाई क्या है? अपनी जय जयकार करवाओ हमसे, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी की गारंटी है, कानून बना दो, बात खत्म। अरे 100 रुपये को लीटर डीजल भी ले लेंगे हम, 150 रुपये लीटर पेट्रोल भी ले लेंगे। हमारी फसल अगर 2000-2500 बिकेगी, हम सब महंगाइयाँ उठा लेंगे। एमएसपी की गारंटी बना दीजिए मोदी जी बस। अरे आप जो भी दो समाज को दो ना, किसी का नाम लेके क्यों देते हो? क्यों आप हमें बांटते हो? क्यों मेरे घर से दूसरे घर को जुदा करते हो? ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हमारे दुश्मन होंगे। तुम्हारे पास दिमाग है, वो ही अल्लाह ताला ने, वो वाहिगुरु ने हमें भी दिया है। हम भी सोचते हैं कि हम अपना जहर अगर बोएंगे तो कल को हमारी जहर हमारे सामने आएगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं करेंगे हम। जो भी चाहिए हमारे सब समाज के लिए चाहिए, हम बांट के खा लेंगे। क्या कहेंगे आज जो साइकिल रैली निकल रही है? जी सर, साइकिल रैली नहीं बोलेंगे इसको, ये रैला है। रेला। ये 22 का रैला जो है अब तैयार हो गया है। पब्लिक ने अब ये ठान लिया है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें साइकिल ही चाहिए। क्योंकि ये मौजूदा सरकार ने हमें इतना परेशान, हर वर्ग परेशान हो चुका है, त्राहिमाम हो चुकी है। अब पिस के जैसे चक्की के बीच में गेहूं पिस जाती है, वो आवाम का हाल है इस टाइम। तो इस टाइम हमारे लिए जो संजीवनी है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। उन्हीं में लोग अपनी आस्था देख रहे हैं। आज माननीय अताउर रहमान जी के नेतृत्व में हम इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने संजीवनी अखिलेश यादव, क्योंकि संजीवनी इसलिए है वो कि जो वो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं वो उनसे एक ऐसी युवा को उम्मीद है। उन्होंने 3000 रुपये की नौकरी शिक्षा मित्रों की 47,000 रुपये में कर दी। बेटी, मैं बोलूँगा, आप किसानों के लिए बोलूँगा, मैं किसान हूँ, मैं अपने लिए भी बोलूँगा। एक बेटी जो है हमारी घर की लाडली, जो हमारी जिसके ऊपर हमारा सब परिवार को मान होता है, उस बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने साइकिल और लैपटॉप और उसके लिए स्कॉलरशिप, वो सब कुछ छुपा हुआ नहीं है किसी से भी, जब मैं अपने पास से बना के नहीं कर रहा हूँ। तारीफ़ उसकी होती है जो तारीफ़ के लायक होता है। वो तारीफ़ के लायक हैं
वो हमारे प्रदेश के लायक हैं, वो ही हमारे प्रदेश को चला सकते हैं। उनका शासन लोगों को याद आ रहा है, लोग उस वक़्त को पछता रहे हैं कि हमने वो गलती कर दी। वो गलती सुधारने का मौका है। आज भूखे प्यासे लोग, जब से माननीय अताउर रहमान जी ने हमें आदेश दिया कि आपने गांव-गांव जा कर के सब लोगों को एकत्रित करिए, अरे हमें कहने का मौका नहीं मिला। लोग इतने जोश में थे कि लोगों को नींद नहीं आ रही थी। साइकिलों को देख, साइकिलों को भी अरेंज हो गया। नहीं तो साइकिल आजकल के माहौल में साइकिल नहीं मिलती, मगर साइकिल ही साइकिल देखिए, जहाँ जगह कम पड़ गई और अंदर बैठी बहुत। और लोगों ने खाना नाश्ता करना भी भूल गए। इतना भारी लोगों में जुनून। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे बच्चे जो कह रहे हैं पापा आप सुबह उठो, मैं 4 बजे उठ गया। मैंने 4 बजे उठ के अपने पूरे 20 किलोमीटर दूर से आए हुए एक करके बोले, जितना भी मेरा क्षेत्र है, नरसुआ, भैरपुरा, लहसुई, जितने भी ये गांव हैं इस क्षेत्र में, बंजरिया, उसमें इतना भारी जोश था कि पूरी सड़क पे लोग लाल टोपी, लाल चिन्ह ही चिन्ह नजर आ रहा था। तो ये एक शुभ संकेत है, 22 का शुभ संकेत है। हमने पलट दी बाजी, पार्टी, हम अपनी बाजी जीत चुके। ये आगाज हो गया है। आज हमारा आगाज है। ये रैली नहीं है, ये रैला है। अच्छा, आपने साइकिल की बात करी कि साइकिल मिलना मुश्किल है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल के रेट क्या, सिर्फ एक मजाक जैसे लग रहा है कि 107 रुपये लीटर। पंप पे जाते हुए डर लगता है। बच्चे पहले बाइक से स्कूल जाते थे, वो भी अब डरते हैं कि पापा कैसे बाइक पे जाएंगे, कैसे हम पढ़ने जाएंगे। तो हमने कहा बेटा ऐसा है, अब साइकिल ही हमारा एक माध्यम है जिससे चलाने से आप स्वस्थ भी रहोगे और सेहतमंद भी होगे। और ये इसी साइकिल से तुम्हारा उद्धार भी होगा, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, तुम सुरक्षित भी रहोगे, तुम किसी लेवल पे पहुंच पाओगे। माननीय अखिलेश यादव जी, तुम्हें एक ऐसे सीएम, ऐसे नेतृत्व मिलने जा रहा है जो युवा की सोच को आगे बढ़ाएगा। और हमें समझते हैं वो कि कब क्या देना है, और वो बिना मांगे ही देते हैं। इसलिए लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था है। जो हजूम आप देख रहे हैं, उनकी नेतृत्व में ये देखो, बिना प्यासे लोगों ने पानी तक पीना भी रास्ते में मुनासिब नहीं समझा कि हम पहले वहाँ पहुँचना है, हमें उस रैली में पहुँचना है, कहीं लेट ना हो जाए। तो अभी 4-5 महीने ये आलम है। आने वाले समय में तो आप देखना सड़कों पे जगह नहीं मिला करेगी। ये आने वाला समय है हमारा, 2022 का आगाज कर दिया है। ऐसे बच्चों ने आगाज कर दिया, जुनून है इन बच्चों के अंदर कि 22 में जो हमारा मुख्यमंत्री सीएम आ रहा है, वो इनका फ्यूचर है, किसानों का फ्यूचर है, व्यापारियों का फ्यूचर है, हर वर्ग का वो फ्यूचर है। उसमें लोग अपने आप को सेफ देख रहे हैं। इनके छलावे में लोगों ने देख लिया, इन्होंने भटकाया, छलाया, लड़ाया, हमें हर तरीके से त्राहीमाम कर गए। इनके छलावे में फंस के आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें पछताने का भी मौका नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा हो सकता था? आज हमारी 40-45 साल की उम्र है, हमने कभी इतनी महंगाई अपने हमने होश में नहीं देखी साहब। ठीक है, आज हम पछता रहे हैं उस वक़्त को कि हमने अगर काश मेहनत करी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ता। मगर अब नहीं चूकेंगे, हम नहीं चूकेंगे, अब नहीं चूकेंगे। हम तन मन धन के साथ अपनी इस पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। नारा लगा दे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी समर्थक कहते हैं कि तो ये जो पहली बार हुआ है, मोदी जी ने पेट्रोल पे सेंचुरी मार दी, उस पर भी वो खुश हैं जी। इनके मंत्री 2013 में इनके स्टेटमेंट हम देखते थे, वो सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाया करी थी माननीय स्मृति ईरानी जी। 412 रुपए का सिलेंडर होता था, जिस पे 250 रुपए की लगभग मेरे दोस्तों हमें सब्सिडी भी मिलती थी। आज गरीबों को 1000 में मुयस्सर नहीं हो रहा, वो 1000 रुपए ही नहीं है, वो भरवाएंगे कहाँ से? एक दिन मैं खड़ा हुआ था अपने फार्म के सामने, तो एक कबाड़ी जो था वो उधर से गाड़ी लेके आ रहा था। उसकी गाड़ी में 6 सिलेंडर मैंने गिने। मैंने, भाई साहब क्या सिलेंडर का काम कर रहे हो? बोले भाई साहब ये मैं लेके आया हूँ 50 रुपये किलो। मैं उन गरीब बंदों से लेके आया हूँ 50 रुपये किलो, उन्होंने मुझे बेच दिए हैं। तो मैंने, आपने भरवाए नहीं? आप तो ये योजना चलाई थी मोदी जी ने कि माताएं हमारी अंधी हो रही हैं कि आप सिलेंडर फ्री में लीजिए। बोले साहब ये सिर्फ एक बार था, उसके बाद में हमारी हैसियत नहीं है सिलेंडर को भरवा लें। हमें हमारे जंगल मुबारक, हमारे खेत मुबारक, हमारे पेड़ मुबारक, एक गठरी ले आते हैं, खाना बनाते हैं, ना किसी का लेना ना किसी का देना। हमारे वो पुराने जो दिन थे, जो बुरे दिन थे, वो अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं। तो 22 हमारे लिए एक विकल्प है जो हम बिल्कुल, हमारी आवाम चूकेगी नहीं। खेती की बात करिए आपने, वो कह रहे हैं किसानों के लिए कानून लेके आए और 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे रहे हैं खाते में। MSP की गारंटी आप कर दीजिए, हमें कुछ आपसे और लाई नहीं। आप
आप अगर सच्चे हैं तो एमएसपी की गारंटी आप निर्धारित कर दीजिए ना, कि कोई भी आपकी एमएसपी के नीचे चाहे कोई भी सेक्टर हो वो खरीदेगा नहीं। ये हमारी मांग है किसानों की। आज 500 से ज़्यादा शहादत हो गई है, 500 से ज़्यादा शहादत वो लोग दे चुके हैं, शहीदियाँ दे चुके हैं। किसके लिए? इस किसानी के लिए, कि आने वाले टाइम में हम किसान तो कहला सकें। भाई जब हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब हमारी फसलें औने पौने रेटों में MSP के बिकेंगी। लिए तो जो है प्रधानमंत्री खुद जो है संसद में कहते हैं एमएसपी था और रहेगा, फिर आपको भरोसा? हम कह रहे हैं रखिए, आप बात हमारी आपकी बिल्कुल सही है। हम प्रधानमंत्री जी आपको हम गलत नहीं कह रहे हैं, मगर हमारी एक छोटी सी मांग है, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दीजिए। हम आपकी जय जयकार करने लग जाएंगे। अरे हमारी लड़ाई क्या है? अपनी जय जयकार करवाओ हमसे, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी की गारंटी है, कानून बना दो, बात खत्म। अरे 100 रुपये को लीटर डीजल भी ले लेंगे हम, 150 रुपये लीटर पेट्रोल भी ले लेंगे। हमारी फसल अगर 2000-2500 बिकेगी, हम सब महंगाइयाँ उठा लेंगे। एमएसपी की गारंटी बना दीजिए मोदी जी, बस ये लड़ाई है हमारी। आप मानेंगे कहाँ से बात, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव ने इनको यहाँ बिठाया है, वो जो है इनको भड़का रहे हैं। मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पर, मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पर। सारे ये जन जन हर वर्ग के साथ मैं मिलजुल कर रह रहा हूँ, मैं अपने परिवार में रह रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत थोड़ी सी मैं बात आपसे करूँगा, और इसमें हिंदू मुस्लिम ये बात आती है। मुझे गर्व है कि मैं मुसलमानों परिवारों के साथ रह रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवारों के साथ रह रहा हूँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मैं समाज में रह रहा हूँ। अरे आप जो भी दो समाज को दो ना, किसी का नाम लेके क्यों देते हो? क्यों आप हमें बांटते हो? क्यों मेरे घर से दूसरे घर को जुदा करते हो? ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हमारे दुश्मन होंगे। हम अपनी इस नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते, हम अपनी इस नस्लों के आगे जहर नहीं बो सकते। हमारी आंखें हैं, हमारे पास जो तुम्हारे पास दिमाग है वो ही अल्लाह ताला ने, वो वाहिगुरु ने हमें भी दिया है। हम भी सोचते हैं कि हम अपना जहर अगर बोएंगे तो कल को हमारी जहर हमारे सामने आएगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं करेंगे हम। जो भी चाहिए हमारे सब समाज के लिए चाहिए, हम बांट के खा लेंगे। ठीक है, हम अकेले क्यों मांगे कि हमें चाहिए? हमें सबके लिए चाहिए, सबको दीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं आपसे।